क्या आपको लगता है कि अजगर सिर्फ बड़े, सुस्त और बेकार से जीव होते हैं? जरा फिर से सोचिए। साल 2017 में इंडोनेशिया के एक दूर दराज गांव में करीब 7 मीटर लंबा एक अजगर पूरे की पूरी एक महिला को निगल गया। बाद में जब उस अजगर का पेट चीरा गया, तो महिला का शव लगभग सही सलामत हालत में मिला। उधर थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया के ऑनलाइन बाजारों में बस कुछ क्लिक और कुछ लाख रुपयों में आप एक दुर्लभ अजगर खरीद सकते हैं। यहां तक कि सफेद अल्बिनो अजगर, जिसकी एक एक कीमत 10,000 अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है। ये विशाल जीव एक बार में 100 तक अंडे दे सकते हैं, और अगर ये प्राकृतिक वातावरण में छूट जाए तो मगरमच्छ को काट कर मार सकते हैं या पूरे के पूरे दुर्लभ पक्षियों के झुंड को गायब कर सकते हैं। डरावनी सच्ची घटनाओं से लेकर गुप्त और संदिग्ध व्यापारिक सौदों तक, और फिर ऐसे जैविक रहस्यों तक जिन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल हो, अजगरों की दुनिया न सिर्फ खतरनाक है बल्कि इतनी रहस्यमयी और मोहक भी कि आपकी नजर हटाना मुश्किल हो जाएगा। अजगरों के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई। साल 2017 में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के एक दूरदराज गांव में लोग दहल उठे जब 54 वर्षीय एक महिला घर लौटते समय अचानक लापता हो गई। पूरी रात खोजबीन के बाद ग्रामीणों को लगभग 7 मीटर लंबा एक विशाल अजगर मिला, जिसका पेट असामान्य रूप से फूला हुआ था। जब उसका पेट चीरा गया तो अंदर का नजारा सभी को सुन्न कर गया। महिला का शव बिल्कुल सही सलामत हालत में ठंडे मांस के कुंडलियों में लिपटा हुआ पड़ा था। दूसरी ओर धरती के दूसरे छोर पर अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में पिछले कई दशकों से एक मूक आक्रमण जारी है। बर्मीज अजगर, जिन्हें कभी पालतू के रूप में लाया गया था, अब जंगल में दसियों हजार की संख्या में फैल चुके हैं। ये मगरमच्छों तक को निगल जाते हैं, दर्जनों दुर्लभ पक्षी प्रजातियों को समाप्त कर चुके हैं, और एवरग्लेड्स के विशाल दलदली इलाके में इन्हें पूरी तरह खत्म करना लगभग नामुमकिन है। उधर थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया के गुप्त बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बस कुछ क्लिक में आप एक दुर्लभ अजगर खरीद सकते हैं। यहां तक कि सफेद पीले रंग का चमकदार अल्बिनो अजगर भी, जिसकी कीमत प्रति जीव 10,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाती है। इन्हें एक सामान्य पार्सल की तरह सीधे घर भेज दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण कानूनों की परवाह किए बिना। बिना नियंत्रण के पाले जाने के कारण कई अजगर भागकर बाहर निकल जाते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन और इंसानों की जान दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। और भी डरावनी बात यह है कि अजगरों की प्रजनन क्षमता बेहद भयावह होती है। एक मादा एक ही मौसम में 60 से 100 अंडे दे सकती है और अपने शरीर को कुंडली बनाकर तथा हल्का कंपन पैदा करके अंडों को गर्म रखती है जब तक वे फूट नहीं जाते। इसका मतलब है कि बस कुछ ही अजगर अगर प्राकृतिक वातावरण में भाग जाए तो नई आबादी बेहद तेजी से बनकर फैल सकती है। लेकिन इन डरावनी कहानियों के पीछे इंसान अब भी अजगरों की ताकत और उनकी खूबसूरती को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के तरीके खोजता रहता है। अजगरों के रहस्यों की खोज अमेजन के वर्षावनों से लेकर अफ्रीका के घास के मैदानों और दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों तक, अजगर लाखों वर्षों से बिना ज्यादा विकासात्मक बदलाव के अस्तित्व में हैं। वे सरीसृपों के उस समूह से आते हैं जिनमें कठोर अस्थि कंकाल नहीं होता। यह कमजोर होने का संकेत नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि इनके शरीर में कठोर ढांचा नहीं, बल्कि उनकी पूरी ताकत विशाल पेशी तंत्र और 400 से अधिक जुड़ी हुई कशेरुकाओं वाले लचीले अस्थि ढांचे में छिपी होती है। हर पेशी का रेशा मानो जीवित इस्पात की तार हो, जो अजगर को शिकार को इतनी ताकत से जकड़ने देता है कि वह शिकार के दिल की सहन शक्ति से 6 गुना अधिक दबाव पैदा कर सकता है। अजगर की एक अनोखी क्षमता है ऊपरी जबड़े के किनारों पर छोटे छोटे गड्ढों के जरिए तापमान को महसूस करना। पूरी अंधेरी रात में भी वे शिकार के शरीर की गर्मी देख सकते हैं, जैसे उनके पास जन्मजात इंफ्रारेड कैमरा हो। यही क्षमता उन्हें मौन हत्यारा बनाती है, जो घंटों या यहां तक कि कई दिनों तक बिना देखे या सुने घात लगाकर इंतजार कर सकता है। अजगर का शिकार करने का तरीका धैर्य और क्रूर ताकत का मिश्रण है। जैसे ही लक्ष्य
चाहे वह पक्षी हो, कृंतक, यहां तक कि सूअर या हिरण, उनकी सीमा में आता है। अजगर अचानक तेजी से झपटता है और अपने शरीर को कसकर लपेट लेता है। वे हड्डियां नहीं तोड़ते या सांस नहीं रोकते, बल्कि इतने जोर से जकड़ते हैं कि रक्त संचार रुक जाए और शिकार कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाए। इसके बाद वे अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकते हैं और लचीले जबड़ों और सैकड़ों उल्टे मुड़े दांतों की मदद से अपने सिर के व्यास से कई गुना बड़े शिकार को भी पूरा निगल जाते हैं। कैद में अजगर 20-30 साल तक जीवित रह सकते हैं और अब तक दर्ज सबसे वृद्ध अजगर अमेरिका के एक चिड़ियाघर में 47 साल तक जिया। यह लंबी उम्र उन्हें पालने को एक दीर्घकालिक अवसर तो बनाती ही है, साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी, क्योंकि एक बार पालने के बाद आपका रिश्ता दशकों तक चल सकता है। अपनी आदिम ताकत और अद्भुत दीर्घायु के इस सम्मोहक मिश्रण के साथ यह समझना मुश्किल नहीं कि अजगर पालन आज कई जगहों पर एक उभरता हुआ आर्थिक क्षेत्र क्यों बन रहा है। अजगर पालन अवसर और जोखिम। दक्षिण पूर्व एशिया के कई ग्रामीण इलाकों में, खासकर वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया में अजगर पालन एक लाभकारी व्यवसाय बन चुका है। एक वयस्क अजगर, जिसका वजन 40-60 किलो होता है, अगर पूरा बेचा जाए तो 8-15 मिलियन डोंग, लगभग 330-620 अमेरिकी डॉलर तक मिल सकते हैं। और अगर उसका मांस, चमड़ी और बच्चे अलग अलग बेचे जाए तो कीमत इससे भी ज्यादा हो सकती है। अजगर की खाल, जिसकी विशिष्ट बनावट फैशन उद्योग में काफी लोकप्रिय है, 1 से 3 मिलियन डोंग प्रति वर्ग मीटर तक बिकती है, जबकि उसका मांस विशेष व्यंजन बनाने या पारंपरिक औषधियों में इस्तेमाल होता है। अजगर के बच्चे, खासकर दुर्लभ प्रजातियां जैसे अल्बिनो पाइथन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति जानवर कई हजार अमेरिकी डॉलर तक के बिकते हैं। अजगर पालन की शर्तें बहुत जटिल नहीं हैं, लेकिन धैर्य जरूरी है। बाड़े आमतौर पर 1-1.5 मीटर ऊंचे सीमेंट के खानों या लोहे के पिंजरों में बनाए जाते हैं, जिनका फर्श सूखा और हवा के झोंकों से सुरक्षित होता है। मुख्य आहार में मुर्गी, बत्तख, खरगोश या चूहे होते हैं, जिन्हें अजगर के आकार के अनुसार हफ्ते में 1 या 2 बार खिलाया जाता है। कुछ किसान तो वधशालाओं से मिलने वाले अपशिष्ट का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि लागत कम हो, लेकिन आर्थिक लाभ के साथ जोखिम भी बड़े हैं। हर साल ऐसे मामले सामने आते हैं जब अजगर ने अपने पालक पर हमला किया, खासकर खिलाने या बाड़ा साफ करने के समय। बरसात और तूफान के मौसम में इनके भाग जाने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण कभी-कभी रिहायशी इलाकों में आपातकालीन अजगर पकड़ अभियान चलाना पड़ता है। इसके अलावा अजगर अब भी जंगली जानवर हैं और इनमें साल्मोनेला या आंतों के परजीवी जैसे रोगजनक हो सकते हैं, जो इंसानों में फैल सकते हैं। एशिया के कई देशों में अजगर पालन अभी भी अधिकतर अनौपचारिक रूप से होता है। कई पालकों के पास न तो लाइसेंस होता है और न ही वे सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं, जिससे इनके भागकर प्राकृतिक वातावरण में पहुंच जाने का खतरा बढ़ जाता है। वियतनाम के मेकोंग डेल्टा के कुछ इलाकों में अजगर के धान के खेतों या मछली के तालाबों में पहुंच जाने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे किसानों को नुकसान हुआ और स्थानीय प्रशासन को पकड़ने के अभियान चलाने पड़े। तो आखिर पाले गए ये अजगर कहां जाते हैं? इसका जवाब छुपा है उन कारखानों में, जहां उनकी पेशियों की ताकत और चमकदार खाल को करोड़ों डॉलर के माल में बदला जाता है। अजगर प्रसंस्करण कारखाने के भीतर वियतनाम में 2000 वर्ग मीटर से ज्यादा के एक क्षेत्र के बीच एक विशेष कारखाना लगभग गुप्त रूप से काम करता है। बाहर से देखने पर यह बस पुराने टिन की छतों वाली एक पंक्ति भर इमारतें हैं, लेकिन अंदर दर्जनों मजदूर हर दिन सैकड़ों अजगरों को संसाधित करने में व्यस्त रहते हैं। यही वह जगह है जहां किसानों के बांधों में बल खाते मांसल अजगर अपने सफर के अंतिम चरण में पहुंचते हैं, करोड़ों डॉलर मूल्य के व्यावसायिक उत्पादों में बदलने के लिए। प्रक्रिया की शुरुआत वध से होती है। अजगर को रस्सियों से बांधा जाता है, फिर बेहोश किया जाता है या झटका देकर अचेत कर दिया जाता है और उसके बाद उसका रक्त निकाला जाता है। मजदूर तेज और धारदार चाकू से खाल को मांस और चर्बी से अलग करते हैं। उनकी गति और सटीकता इतनी होती है कि 50 किलो के अजगर की पूरी खाल उतारने में
10 मिनट से भी कम लगता है। अजगर की खाल को फिर साफ किया जाता है, रसायनों से संरक्षित किया जाता है और लकड़ी के फ्रेम पर तानकर धूप या ड्रायर में सुखाया जाता है। जिन खालों के डिजाइन अखंड और बिना खरोंच के होते हैं, उन्हें सावधानीपूर्वक पैक कर यूरोप भेजा जाता है, जहां उच्च गुणवत्ता वाली खाल के लिए फैशन कंपनियां 200-300 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर तक भुगतान करती हैं। अजगर का मांस अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। एक हिस्सा विशेष व्यंजन बनाने वाले रेस्तरां में जाता है और बाकी हिस्सा बाघ या मगरमच्छ पालन केंद्रों में मांसाहारी जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल होता है। ड्रायर की गूंज, रसायनों की गंध और खून की हल्की सड़ांध मिलकर एक गाढ़ा, भारी माहौल बनाते हैं। बाहर वालों के लिए यह दृश्य भयावह हो सकता है, लेकिन मजदूरों के लिए यह बस एक सामान्य कामकाजी दिन है। वे जानते हैं कि हर खाल का टुकड़ा, हर किलो मांस उनके पूरे परिवार के लिए स्थिर आय का साधन है। लेकिन अजगर सिर्फ हकीकत की दुनिया में ही नहीं, बल्कि कल्पना और लोकप्रिय संस्कृति में भी घुसपैठ करते हैं, जहां इन विशाल सरीसृपों की छवि उनके व्यावसायिक मूल्य से कहीं आगे तक अर्थ रखती है। संस्कृति, सिनेमा और किंवदंतियों में अजगर अमेज़न के घने जंगलों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के गांवों तक अजगर केवल एक विशालकाय सरीसृप नहीं, बल्कि मानव कल्पना का एक परिचित पात्र भी है। हॉलीवुड की पर्दे पर इन्हें अक्सर बेहद विशाल और घातक शिकारी के रूप में दिखाया गया है। फिल्म अनाकोंडा 1977 ने पूरी दुनिया को सिहरन में डाल दिया, जब इसमें 12 मीटर से भी लंबे अजगर को कुछ ही सेकंड में इंसान को पूरा निगलते हुए दिखाया गया। लगभग एक दशक बाद स्नेक्स ऑन अ प्लेन 2006 ने इस डर को और ऊंचाई दी, जब सैकड़ों सांप, जिनमें अजगर भी शामिल थे, एक महाद्वीपीय उड़ान में दहशत फैलाते हैं। लेकिन अजगर की छवि केवल फिल्मों में ही जीवित नहीं है। वियतनामी लोक संस्कृति में अजगर कभी-कभी जंगल की गहराइयों के रक्षक के रूप में, नायक के लिए चुनौती के रूप में, या फिर प्रकृति की मौलिक शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रकट होते हैं। थाईलैंड और लाओस में कुछ समुदाय सफेद अल्बिनो अजगर को शुभ चिन्ह मानते हैं और मंदिरों में पालकर उनकी पूजा करते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में अजगर एक दोहरी प्रतीक छवि रखते हैं। एक ओर वे शक्ति और खतरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दूसरी ओर सुरक्षा और सौभाग्य का संकेत भी हो सकते हैं। यह सब इस पर निर्भर करता है कि इंसान उन्हें कैसे देखता है। अर्थों की यही विविधता अजगर को मानवता की कहानियों और छवियों के खजाने में एक अपरिवर्तनीय पात्र बना देती है। लेकिन जब संरक्षण और शोषण के बीच की रेखा बेहद पतली हो, तब इन अजगरों का भविष्य किस ओर जाएगा? अजगर का भविष्य और मानव पर उसका प्रभाव 21वीं सदी ने अजगरों को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता। अफ्रीकी चट्टानी अजगर या बर्मी अजगर जैसी कुछ विशाल प्रजातियां अब भी अपने प्राकृतिक आवास में तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन कई अन्य प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही हैं। आवास का लगातार नष्ट होना, अंधाधुंध शिकार और जलवायु परिवर्तन ने बीते कुछ दशकों में कई क्षेत्रों में अजगरों की आबादी को तेजी से घटा दिया है। इंडोनेशिया में 2000 से 2020 तक के सर्वेक्षणों ने दिखाया कि कुछ द्वीपों पर जंगली अजगरों की संख्या 40% तक कम हो गई। इस खतरे से निपटने के लिए कई देशों ने वैध प्रजनन कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें नियंत्रित रूप से अजगर पालन की अनुमति देना भी शामिल है। लेकिन संरक्षण और व्यापार के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है। थाईलैंड और वियतनाम में कुछ फॉर्मों ने दुर्लभ सफेद अल्बिनो अजगर की नस्ल को सफलतापूर्वक बनाए रखा है, जिससे बाजार की मांग पूरी होती है और जंगल से शिकार करने की जरूरत कम हो जाती है। संरक्षण के साथ साथ एक और चुनौती है आक्रामक इन्वेसिव अजगरों पर नियंत्रण। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में यह समस्या स्पष्ट है, जहां बर्मी अजगर, जो कभी कैद में रखे गए थे और बाद में छोड़े गए या भाग निकले, अब संख्या में दसियों हजार तक पहुंच गए हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। बड़े पैमाने पर शिकार अभियानों और शिकारियों को इनाम देने जैसी योजनाओं के बावजूद
उन्हें पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं हो पाया है। और फिर एक नैतिक सवाल हमेशा हवा में तैरता रहता है। क्या इंसानों को मांस, चमड़े और पालतू जानवर के रूप में रखने के लिए अजगर पालना जारी रखना चाहिए, या उन्हें अन्य कई जंगली जीवों की तरह पूर्ण संरक्षण के अंतर्गत रख देना चाहिए? इसका उत्तर शायद न केवल अजगरों का भविष्य तय करेगा, बल्कि यह भी दर्शाएगा कि आने वाले समय में मानवता प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करेगी।